और सीधा चलेंगे पूर्वी चंपारण में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के पूर्वी चंपारण में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। और इसी के लिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज बिहार में वो सब कुछ है जो बिहार की समृद्धि और विकसित बिहार बनाने में सहायक हो सकती है। रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है। और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा। आज चलिए बढ़ते खबरों की ओर। एनआईए ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के 12 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। यह कार्रवाई 2023 में आरनपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट और घातक हमले की जांच से जुड़ा है, जिसमें 11 जवान शहीद हुए थे। छापेमारी के दौरान नगद और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए थे। इस मामले में अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एनआईए अभी जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है।